नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में कोई पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी पीछे से फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गई। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में जलन है और फफोले भी पड़ गई हैं। यह जलन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बची हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा लो। जब बुढ़िया माई ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी बना देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारन माई के बालों में कंघी करती रही। तभी अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तब कुम्हारन ने देखा कि एक आंख अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण की अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, मैं तो गरीब हूँ, माता को कहाँ बैठाऊंगी। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का कोई आसन। तब माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़ी हुई, गधे पर बैठ गईं। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आप जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ कर देना और आपकी पूजा करने वाले हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित बासी भोजन करे,
उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं तुम्हें वह सब वरदान देती हूँ। बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी सिर्फ कुम्हार जाति ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डोंगरी। सिल्की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुम्हारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की।